मैगी पानीपुरी वाला। निधि का पति एक किसान था जो कि जमींदार के यहाँ काम किया करता और उससे मिलने वाले पैसों से अपने घर का खर्चा चलाया करता था। लेकिन वो जमींदार बहुत ही कंजूस था जो कि छोटी छोटी बात पर उसके पति के पैसे काट लिया करता। ऐसे ही एक दिन, साहब इस महीने तो मैंने सारा काम समय पर किया है, फिर आप मुझे मेरी कमाई काट कर क्यों दे रहे हैं? मुझे ज्यादा सिखाने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे उम्र में 2 गुना हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितने मेहनती हो। जो पैसे दे रहा हूँ वो ले लो, वरना ये पैसे भी छीन लूंगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बहुत दबदबा है मेरा इस गाँव के अंदर। साहब जो गरीब को ऐसे परेशान करता है वो अपने जीवन में कभी बरकत नहीं कर पाता, मेरी ये बात ध्यान रखना। तेरी इतनी हिम्मत कि तू गरीब होकर मुझसे जुबान लड़ा रहा है। कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर आने की, ले अपने पैसे और निकल जाए यहाँ से। अब जमींदार मोहन को उसकी मेहनत के पैसे दे देता है और वहाँ से भगा देता है। मोहन बहुत परेशान हो जाता है और घर आकर ये बात निधि को बताता है। निधि गर्भवती थी। उसने ये बात सुनने के बाद मोहन से कहा, आपको जमींदार से खाली पीली बहस करने की क्या जरूरत थी? आप तो जानते हैं ना कि वो कितना बड़ा आदमी है। आप अपनी मेहनत के पैसे तो ले आए, लेकिन अब आगे हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। आप जानते हैं ना आपको खेती के अलावा कोई और काम नहीं आता है, फिर आप क्या करेंगे? ससुर जी तो पानीपुरी का ठेला लगाते थे, लेकिन आपने वो काम करने से भी मना कर दिया था। मोहन के पास इस बात का जवाब नहीं था और वो उदास हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन वो ऐसे ही घर के आंगन में बैठा हुआ था, तभी उसके सामने से एक ठेले वाला गुजरता है जो पानीपुरी बेच रहा था। तभी मोहन ने अपने आप से कहा, अरे मेरे स्वर्गवासी पिताजी भी तो पानी पूरी का ठेला लगाया करते थे, लेकिन मैंने आलस की वजह से वो काम नहीं किया और जमींदार के पास खेती करने लगा। लेकिन मेरे जमीर से बड़ा मेरा आलस नहीं है। अगर मैं पानी पूरी का ठेला लगा लूंगा तब तो कुछ दिन मेरे घर का गुजारा चल ही जाएगा। अगले दिन से मोहन ने भी पानीपुरी का ठेला लगा लिया और पूरे गांव में घूम घूम कर पानीपुरी बेचने लगा। आओ आओ पानी पूरी खाओ, आओ आओ पानी पूरी खाओ, 10 की 6, 10 की 6। मोहन बाकी पानीपुरी वालों से सस्ते में पानीपुरी बेच रहा था ताकि उसके पास ज्यादा लोग पानीपुरी खाने के लिए आए, लेकिन फिर भी उसकी कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी। तभी उसका ठेला जमींदार की गाड़ी से जा टकराता है और जमींदार गाड़ी से बाहर निकलकर कहता है, आ गए तुम अपनी औकात पर। यही औकात है तुम्हारी, गली गली में घूमकर पैसे कमाना। मेरे पास वापस आ जाओ और जो पैसे मैं दूं वो चुपचाप ले लो। तुम दूसरों की गुलामी करते हुए ही अच्छे लगते हो। यह ठेला तुमसे नहीं चल पाएगा। मैंने सोच लिया जमींदार जी, अब मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। आज नहीं तो कल मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें सफलता पाकर ही रहूंगा। मोहन ये बोलकर अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। वो पूरा दिन गलियों में घूमकर पानीपुरी बेचता है। उसकी थोड़ी बहुत कमाई होती है जिसे लेकर वो घर आ जाता है। ये लो निधि, माफ करना, आज इतनी ही कमाई हो पाई है। निधि ने वो पैसे ले लिए, लेकिन तभी उसकी नजर मोहन के पैरों पर पड़ी जिन पर धूप में घूमने के कारण छाले पड़ गए थे। निधि की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? जमींदार से समझौता कर लीजिए, वो आपको दोबारा काम पर रख लेगा। जो पैसा वो देगा उसमें हम अपना गुजारा कर लेंगे। नहीं निधि, जब से मैंने पिताजी के ठेले को अपने हाथ में लिया है तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। आज नहीं तो कल मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है? ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मोहन जब अपना ठेला लेकर आ रहा था तभी तेज बारिश होने लगती है। मोहन एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उसने कहा, चलो भगवान का शुक्र है कि कम से कम बारिश हो गई, अब गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी। मोहन ने इतना कहा कि तभी उसका ध्यान अपनी पानीपुरी पर गया और उसने अपने माथे पर हाथ लगाकर कहा, हे भगवान, इस तपती गर्मी में बारिश को देखकर मैं तो ये भूल ही गया कि इस बारिश की वजह से मेरी सारी पानीपुरी में सीलन आ जाएगी और वो खराब हो जाएगी। अब मोहन जल्दी जल्दी बिना किसी देरी के ठेला लेकर अपने घर आ जाता है। वैसे तो उसकी सारी पानीपुरी बिक गई थी, लेकिन थोड़ी सी पानीपुरी बची हुई थी। जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी बहन और उसकी बेटी रिंकी आई हुई थी। तभी निधि रिंकी के लिए मैगी लेकर आती है। ये लो रिंकी, तुम्हें मैगी बहुत पसंद है ना, अब इसे जल्दी से खा लो। मोहन भाई, सुना है तुम पानीपुरी का ठेला लगा रहे हो जैसे बाबूजी लगाया करते थे, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? बहन, इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मेरा काम जरूर चल जाएगा। भाई एक राय दूंगी, बुरा मत मानना, बदलाव ही सृष्टि का नियम है। अगर तुम सादी पानीपुरी बेचोगे तो कोई नहीं खाएगा। आजकल तो मार्केट में तरह तरह की पानीपुरी मिलती है, जैसे चॉकलेट पानीपुरी, ठंडी पानीपुरी, मसाला पानीपुरी, जलजीरा पानीपुरी। तुम्हें भी कुछ अलग तरह की पानीपुरी बेचने जाना चाहिए। तभी रिंकी जो मैगी खा रही थी उसने अपनी माँ की बात को पूरा करते हुए कहा, माँ, मैगी पानीपुरी भी होती है क्या? मुझे मैगी पानीपुरी खाने का बहुत मन कर रहा है। ये बात सुनकर मोहन की बहन ने प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ मारते हुए कहा,
चल पगली, मैगी पानी पूरी थोड़ी होती है, ऐसी तो कभी पानी पूरी सुनी भी नहीं है। निधि ने कहा। रिंकी, लेकिन अगर तुम्हें मैगी पानी पूरी खानी है तो तुम्हारे मामा की बहुत सी पानी पूरी बची है, तुम उसमें मैगी डालकर खा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। अब निधि मोहन के ठेले पर रखी हुई पानी पूरी लेकर आ गई और उसके अंदर मैगी भर दी और उसे पानी पूरी के पानी में डुबोकर रिंकी को खाने के लिए दी। रिंकी ने खाकर कहा, लाजवाब, ये तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं मम्मी, आप भी खाकर देखो ना। मामी, मामा, आप भी खाओ। जैसे ही सब लोगों ने मैगी पानी पूरी खाया, उन्हें वो बहुत अच्छी लगी और मोहन ने कहा, सच्ची कहते हैं कि लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। आज लक्ष्मी माँ ने मुझे सुझाव रिंकी के रूप में दिया है। अब से मैं मैगी पानी पूरी बेचूंगा। अगले दिन मोहन मैगी पानी पूरी बेचने के लिए गांव में निकल गया। मैगी, आओ आओ मैगी पानी पूरी खाओ, 10 की 3, 10 की 3, आओ आओ मैगी पानी पूरी खाओ। 1-2 दिन तक तो उसकी मैगी पानी पूरी बिल्कुल नहीं बिकी, क्योंकि लोगों ने इस मैगी पानी पूरी के बारे में कभी सुना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी मैगी पानी पूरी में दिलचस्पी लेने लगे और उसका काम बहुत अच्छा चल निकला। तो वहीं जमींदार को अपने खेतों में बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि मोहन बहुत मेहनत से काम किया करता था। और जमींदार ने कहा, बस कुछ पैसे बचाने के लालच में मैंने मोहन जैसा मेहनती काम करने वाला आदमी खो दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं चाहकर भी इस गलती को सुधार नहीं सकता। उसने साबित कर दिया कि वो बहुत काबिल है और मैं मूर्ख। जहां मोहन ने अपनी मेहनत और सफलता से मैगी पानी पूरी का व्यापार शुरू किया, तो वहीं धीरे धीरे उसने ठेले से अपनी एक छोटी सी दुकान खोली, जिससे अब उसके पैरों में दर्द नहीं होता था, क्योंकि वो बस अपनी दुकान पर बैठा रहता और लोगों को पानी पूरी खिलाता था। अब उसने धीरे धीरे कई तरह का पानी पूरी बेचना भी शुरू कर दिया था, जैसे चॉकलेट पानी पूरी, फ्रूट पानी पूरी। लेकिन सबसे ज्यादा उसकी मैगी पानी पूरी ही बिका करती थी, जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी मजे से खाया करते थे। ये क्या बना रही हो बहू? माँ जी, मैगी बना रही हूँ, बस 2 मिनट में बन जाएगी। बस हाथों से मेहनत करनी ही नहीं, न सब्जी काटनी है, न मसाला भुनना है, ये मैगी बनाकर छुट्टी करती हो। हम नहीं खा सकते बहू ये रोज रोज मैगी। माँ जी, इसमें बुराई ही क्या है? मैगी इतनी तो स्वाद लगती है, पता नहीं आपको मैगी क्यों नहीं पसंद आती। कोई जबरदस्ती थोड़े है बहू की जो चीज तुम्हें खानी पसंद हो वो मुझे भी पसंद आए। अब कान खोलकर सुन लो, आज से ये मैगी तुम अपने लिए ही बनाया करो। हमारे लिए तुमसे रोटी सब्जी नहीं बनती तो मैं खुद बना लिया करूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बताओ, ये कलयुग है, बहू के होते हुए भी बूढ़ी सास रोटी बनाए। अब यही दिन देखने रह गए थे। कमला आलस में रहकर खाना बनाने से कतराती थी। अब वो अपने लिए मैगी बनाती और सास सबके लिए रोटी सब्जी बनाती। कमला, क्यों सारा दिन मैगी बनाती रहती हो तुम? रोटी सब्जी बना लिया करो, ताकि मन को भी परेशानी ना हो। मुझे मैगी खाना पसंद है। मैं शादी से पहले भी मैगी खाती थी। मुझे रोटी सब्जी कभी पसंद ही नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ भी मैगी बनाकर खा लेती हूँ। अब आप सब मैगी नहीं खाते तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है ना। और मुझे खाना बनाना अच्छा भी नहीं लगता। आप सबने मैगी खानी है तो मैं बना दूंगी, पर रोटी सब्जी बनाने के लिए मुझे मत कहा करो, मैं नहीं बनाऊंगी। कमला ने रोटी सब्जी बनाने के लिए घर में साफ मना कर दिया। जानकी, कोई बात नहीं, कभी कभी रोटी बना लिया करो, वरना बहू मैगी बनाती है तो हम वही खा लिया करेंगे। जानकी चुप रही, वो कुछ नहीं बोली। एक दिन कमला बाजार से लौट रही थी। उसने देखा एक औरत कबाड़ी वाले को मसाले और दूध के काफी सारे पैकेट बेच रही है। बदले में उस कबाड़ी वाले ने औरत को पैसे दिए। ये देखकर कमला चौंक गई, फिर कुछ सोचकर बोली, भैया, कोई से भी पैकेट खरीद लेते हो क्या? हाँ, पैकेट होने चाहिए, मैं सब खरीद लेता हूँ। ये कबाड़ी वाला तो सारे पैकेट खरीद लेता है। अगर मैं इसे मैगी के पैकेट बेच दूं तो मेरी तो कमाई भी हो जाएगी और माँ जी के सामने मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी। भैया, मैगी के खाली पैकेट भी खरीद लोगे? हाँ बहन जी, मैं सारा कबाड़ खरीद लेता हूँ, पर पैकेट गीले और खराब नहीं होने चाहिए। तो ठीक है भैया, मैं तुम्हें अपना घर बता देती हूँ, तुम 1-2 महीने बाद मेरे से पूछते हुए निकल जाना। कमला के चेहरे पर एक अलग खुशी थी। उसने उसी दिन से मैगी के खाली पैकेट जमा करने शुरू कर दिए। कमला जब भी मैगी बनाती, खाली पैकेट संभाल कर रख लेती। एक दिन रसोई की सफाई करते हुए सास जानकी ने जमीन पर बिखरे पैकेट देख लिए। तभी कमला आ गई। माँ जी, ये मैगी के पैकेट कूड़े में नहीं फेंकने, ये मैं जमा कर रही हूँ। लो, पहले मैगी खाती थी, अब क्या मैगी के पैकेट भी पकाकर खाने का इरादा है? अजी सुनते हो? रमेश, तू भी इधर आ बेटा।
क्या हुआ माँ? अरे तुम्हारी बहू पगला गई है, रोज रोज मैगी खाती है, इसके दिमाग पर मैगी का भूत सवार हो गया है। ये देखो मैगी के पैकेट इकट्ठे करने लगी है। माँ जी आप बेकार में बात को उलट पुलट कर रहे हो, मेरे दिमाग में कोई मैगी का भूत नहीं चढ़ा, ये पैकेट तो मैंने। कमला अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक तेज बारिश और तूफान आना शुरू हो गया और एक ही पल में तेज बारिश और तूफान से रसोई की एक दीवार नीचे गिर गई। सब घबरा गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बोल रहा था बापू कि रसोई की दीवार कमजोर है, पक्की करवा लेते हैं। अरे मुझे लगा मॉनसून अभी ज्यादा आया नहीं है, कल बोल आया था मजदूर को, मुझे क्या पता था आज इतनी तेज बारिश और तूफान आ जाएगा। माँ जी घबराओ नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। आप वहाँ कमरे में बैठो या रसोई मैं साफ कर दूंगी। कमला अभी बारिश तेज है, सारा पानी रसोई में आ रहा है, अभी रहने दो, जब बारिश रुक जाएगी मैं मजदूर को बुला लाऊंगा, तब तुम रसोई साफ कर लेना। बारिश के कारण पूरी रसोई में पानी भरता जा रहा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी वजह से कोई मजदूर भी मिट्टी पत्थर का काम करने को राजी नहीं। मैंने बात की है मदन से, बोल रहा है बारिश में दीवार सूखेगी ही नहीं, बनाते से गिर जाएगी, इसलिए अभी दीवार बनवाने का कोई फायदा नहीं है। पर ऐसे रसोई को खुला थोड़ी छोड़ देंगे, रात भर पीछे की दीवार खुली रहेगी तो जानवर और चोरों का डर रहेगा। रसोई की दीवार गिरने से खतरा तो है, पीछे सारे खेत हैं, कोई भी खुली रसोई देखकर अंदर आ जाएगा, या तो हम सारी रात सोए नहीं। सब लोग परेशान थे, पर कमला का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उसने पति रमेश से मोबाइल फोन मांगा और फोन में इस परेशानी से जल्दी कैसे बच सकते हैं ये उपाय ढूंढने लगे। तभी कमला ने देखा लोग पन्नी और बोरियों को सिलकर जोड़कर दीवार बना रहे हैं, जिससे कुछ समय के लिए कैसी दीवार बन जाएगी जो बारिश भी रोक देगी और बाकी सब परेशानियों से भी सुरक्षित रखेगी। अगर मैं भी ऐसी दीवार खड़ी कर दूं तो रात भर की परेशानी दूर हो जाएगी, पर इसके लिए मुझे ऐसे किसी सामान की जरूरत पड़ेगी। पर ऐसा क्या ढूंढूं जो मजबूती से दीवार बन जाए? तभी कमला की नजर मैगी के ढेर सारे पैकेट्स पर गई और उसे आइडिया मिल गया आइडिया। अब मैं इन सारे पैकेट को जोड़कर एक दीवार बनाऊंगी। इसके लिए मुझे इन सारे पैकेट को आपस में मजबूती से जोड़ना होगा। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, बस मैं कर पाऊं। सबसे पहले मुझे इन पैकेटों को इस तरह से जोड़ना होगा कि वे एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हो सके। मेरे पास सिलाई मशीन तो है नहीं, तो मुझे इन्हें सुई धागे से ही जोड़ना होगा। उसने मैगी के खाली पैकेटों को एक एक करके आपस में सिलना शुरू किया। इन खाली पैकेटों से क्या कर रही है बहू? दीवार बना रही हूँ। कमला क्या तुम ठीक हो? इन पैकेटों से दीवार कैसे बनेगी? मतलब पहले रसोई में मैगी खाई जाती थी, आज रसोई मैगी से बनाई जाएगी भाई। जी बाबूजी, आप सब बस देखते जाओ, ये काम करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। पता नहीं क्या फालतू के काम लेकर बैठ गई है। कमला ने बिना रुके काम किया। उसने मैगी के पैकेटों को एक के ऊपर एक और एक के बगल में एक सिलकर एक बड़ा लचीला पर्दा बनाना शुरू कर दिया। ये दिखने में अजीब लग रहा था, लेकिन कमला की लगन देखते ही बन रही थी। कुछ ही घंटों में उसने एक ऐसा पैनल तैयार कर लिया जो रसोई की टूटी हुई दीवार के हिस्से को ढक सकता था। हालांकि वो पूरी तरह से मजबूत ईंट की दीवार जितनी नहीं थी, लेकिन ये बारिश और हवा को रोकने के लिए पर्याप्त थी। अब बस इसे वहां लगाना है। रमेश और ससुर ने कमला की मदद की। उन्होंने मिलकर मैगी के पैकेटों से बने उस बड़े पर्दानुमा पैनल को रसोई की टूटी दीवार पर खड़ा कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इन मैगी के खाली पैकेटों से तुमने सच में एक दीवार बना दी। मेरी बहू तो सच में समझदार निकली, मैं तो तुम्हें आलसी समझती थी। कमाल है कमला बहू, ये तो सच में काम कर गया। बारिश का पानी आना बंद हो गया है। हाँ कमला, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये खाली पैकेट इतने काम आ सकते हैं। तभी तो तुम्हारा फोन मांगा था। मैंने फोन में इस तरह की दीवार बनानी सीख ली थी और मेरी मैगी के पैकेट काम आ गए। पर बहू, बात बीच में अधूरी रह गई। तुमने ये मैगी के पैकेट इकट्ठे क्यों किए थे? कमला ने सास को सारी बात बताई। पर अब तो ये पैकेट बारिश में गीले हो गए और थोड़े खराब भी हो गए हैं। अब इन्हें कैसे बेचोगी? माँ जी, मुझे इन खाली पैकेट की कीमत मिल गई है। जरूरत पर जो चीज काम आए वही तो सबसे कीमती होती है। मैंने सही कहा ना माँ जी? कमला की बात सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। कमला की सास समझ गई कि कमला सिर्फ नाम की आलसी थी, वैसे वो बहुत समझदार और मेहनती थी। Thanks for watching.